वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आज आप थंबनेल देख के आए हो कि 30 दिन में कैसे हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स को पूरा क्रैक कर सकते हैं, तो आप सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज से 30 दिनों तक कंटिन्यूअसली हम लोग देने वाले हैं वो लेक्चर्स जिसमें आने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो मोस्टली पिछले 4 साल में रिपीटेड आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही हम करने वाले हैं सिर्फ पूरे 30 दिनों में। ठीक है, जिससे आपके 90% मार्क्स तो गारंटीड है कि आने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यूअसली देखते रहना। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पहला क्या, रियल नंबर। ओके, ये आज मैं क्वेश्चंस वो कराने क्वेश्चंस वाला हूं जो कि मोस्टली बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन आए, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम पिछले 4 से 5 साल में वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हो। ओके, तो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 2 में आता है। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड LCM and HCF by prime factorization। ठीक है, देखो मेन सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता हो। ठीक है, आप 10th वाले तो इजीली कर सकते हो, फिर भी देखो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि ए में 12 36 एंड 54। ठीक है, इसका हम लोग को HCF एंड LCM निकालना है। बस पहले तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 12 का, 36 का एंड 54 का। चलिए यही पे कर लेते हैं पहले तो 6 3 1 12 का हो गया, 36 का 2 18 9 1। ओके, एंड लास्ट है 54 का, तो 54 का भी करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में निकाल दिया। अब क्या करना होता है हम लोगों को, जस्ट सबके नंबर ली डालो, मतलब सबके प्राइम फैक्टर्स आपको लिखने होते हैं यहाँ पर कि क्या क्या आया है। जैसे कि 12 का क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 का क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 54 का आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इसका HCF जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 3। ये क्या आ जाएगा हमारा HCF, तो बस मल्टीप्लाई कर देना। सो HCF इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। HCF आ गया। अब करते हैं LCM। देखो LCM क्या आने वाला है, जस्ट 2 इंटू 3। और जो बात, और ये जो टेबल्स आते हैं, ये जो कॉमन आ गया वो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या आंसर आएगा, 2 3 6 6 is 36 36 इंटू 3। This is 18, 1 carry, 3 is 9 1 10 108। ओके, तो देखो HCF और LCM हमारा यहाँ पे आ गया। इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कर लेना और आने वाले हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 6n जो है ये कभी भी एंड होगा 0 से या नहीं होगा। तो देखो सिंपल सा आप देख सकते हो, ये नंबर जो है, कोई भी नंबर अगर पावर में n हो, वो एंड 0 से तब होता है जब या तो ये 2n इंटू 5n के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि क्या, कि कोई 2 इंटू 5 के टेबल में होना चाहिए, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, इसके लिए ये नहीं हो सकता। तो सिंपली आप इसके ऊपर कोई भी रीजन लिख सकते हो, आराम से इसमें मार्क्स गेन हो सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें भी, कि क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हो। जी हाँ, जस्ट कि ये क्या होता है कि भाई देखो ये 2 का फैक्टर है, बट इसमें 5 का फैक्टर नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, खत्म हो जाएगा आंसर। थर्ड, तीसरा क्या क्वेश्चन आता है आपको, प्रूव समथिंग सम नंबर इज एन इररेशनल नंबर। देखो अब पूछा जाएगा √3 √5 √2, ये सब कोई एक नंबर है जो कि क्या है, एक इररेशनल नंबर है। कैसे प्रूफ करोगे, ये भी मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पे भी वापस बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। बस देखो कुछ नहीं करना है, लेट करना है कि √3 जो है वो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो लेट √3 इक्वल्स टू a अपॉन b। अब देखो रैशनल नंबर है तो इसके लिए a और b क्या होगा, को प्राइम तो होना चाहिए। आई बात समझ में, √3 क्या होगा, a बाय b, सिंपल सी बात है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करना होता है, इसको इस साइड लेके जाना होता है, तो क्या हो जाएगा b √3 इक्वल्स टू a, यहाँ पे आ गया।
अब क्या करना है, इन दोनों तरफ के स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर लगाते क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। इससे हमें वो क्या मालूम पड़ा यहाँ पर कि ए स्क्वायर जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो होगा, इसमें ए जो होगा वो भी क्या होगा, 3 का कोई ना कोई फैक्टर तो होगा, मतलब कि ए का फैक्टर कोई 3 तो होगा। सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए। चलो एक पॉइंट निकल गया। दूसरा सेम अब क्या करना होता है, अब देखो ए की जगह पे आपको रख देना होता है लेट ए इक्वल्स टू 3c। अब देखो हमने यहाँ पे 3c लिया हुआ है, अगर मान लो आपके यहाँ पे √3 की जगह पर √5 आता तो आप यहाँ a की जगह पे लेते 5c। आया समझ में? यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर जो नंबर होता है उसको चेंज कर देना होता है। तो बस यहाँ पे लेके आओ, फिर दोनों तरफ वापस से इसकी जगह वैल्यू रखनी होती है, तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9 इंटू सी का स्क्वायर। अगर जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो अब देखो वापस ये 3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। सेम अब यहाँ पे हम लोग देखो इस तरह का पैटर्न कुछ बन रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so 3 is factor of 3, सॉरी b। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 3 जो है a का भी फैक्टर है देखो, और b का भी फैक्टर है, a और b दोनों का अगर फैक्टर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये को-प्राइम होना चाहिए। को-प्राइम मतलब क्या होता है, वो दोनों के दोनों 1 से आना चाहिए, बट यहाँ पे ये क्या आ रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो बस प्रूफ हो गया कि √3 जो है वो क्या है, इरैशनल। आया समझ में? तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क के लिए तो आते ही आते हैं, हर साल रिपीट करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो भाई कर ही लेना, ये आने ही वाले हैं। अब आते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पे, वो क्या आता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो आपको यार पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो नंबर जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 2n और 5n के फॉर्म में हो, तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग जिसको आप बोल सकते हो, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो आपको ये पूछा जाएगा, या तो क्या पूछा जाएगा कि कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हम दोनों देख लेते हैं कैसे करना होता है, और फिर चैप्टर को आज करते हैं क्लोज। आप आराम से बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मिलते हैं कल फिर उसके बाद। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे करना है। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 13/3125। ओके, 3125। अब इसका अगर हम लोग, आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखो 3125 के प्राइम फैक्टर निकालो। 5 के टेबल में ये आता है 625, 5 के टेबल में वापस 125, 5 के टेबल में आएगा 25, और 5 के टेबल में वापस आता है ये 5 टाइम, सॉरी 5 एंड वापस 5 के टेबल में 1 हो गया। 5 5 5 5 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 5 ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नीचे में सिर्फ 5 का ही टर्म है। अगर मान लो नीचे में सिर्फ 2 का ही टर्म होता, फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि आता 13/16 अगर आता, तो इसमें देखो करोगे इसका प्राइम फैक्टर तो क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2 के फॉर्म में आने वाला है, तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। बट अगर कहीं पर भी गलती से, जैसे कि यहाँ पे देखो 5 है, 5 के अलावा यहाँ पे और भी कुछ नंबर आ गया 2 के अलावा, जैसे कि 3 या 7 या 9 ऐसा कुछ नंबर आता है, तो ये गारंटीड है कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग तो नहीं होने वाला है बॉस। ठीक है, तो वो तो याद रखना है, वो हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब इसको बोला जाएगा, आपको क्या करना होगा, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं। अगर 5 है तो मल्टीप्लाई कर दो 2 ऊपर में और नीचे में, सिंपल सी बात है। अब जो भी आंसर आपका आता है, जैसे कि देखो 2 कितना, 2 4 4 8 16 16 2 32, तो बस 32 इंटू 13 कर डालो, 3 2 6 9 एंड 32 6 11 416 डिवाइडेड बाय कितना आंसर आएगा, 1000 सॉरी 1 1 2 3 4 5 हो गया। अब देख लो यहां से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा, 0.00416। सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से आंसर आने वाला है। सारे आंसर यहाँ पे बहुत इजीली होने वाले हैं, तो फिर पूरा कर लेना एंड बने रहो मेरे साथ 30 दिन तक। पक्का है कि भाई 90% तो आने ही वाला है। ठीक है,
और देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी से ही आएंगे, तो फिर भाई वो तो कर ही लेना। एनसीईआरटी तो आपको हर किसी ने सजेस्ट किया हुआ है कि एनसीईआरटी करना ही है, तो फिर मैं भी क्यों पीछे रहूं। एनसीईआरटी तो कर ही लो। मैं आपको डेली ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एनसीईआरटी से होंगे, और सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो हर बार रिपीट हुए हैं। तो लगे रहो मेरे साथ। तब तक वीडियो को अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और नए आए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज यार सब्सक्राइब तो कर देना। ओके।